एक और क्वेश्चन आज हम डिस्कस करेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन क्या है डियर स्टूडेंट्स? क्वेश्चन है चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। यानी डियर स्टूडेंट्स, वी हैव गिवन 2 tan स्क्वायर 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री, और हमें बताना है कि यानी वी हैव गिवन द 4 ऑप्शंस। हमें बताना है कि इन चारों ऑप्शंस में से यानी कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, और साथ साथ हमें यानी रीजन भी देना है। तो हम करेंगे क्या डियर स्टूडेंट्स? फर्स्ट ऑफ ऑल विल टेक 2 tan स्क्वायर 30 डिग्री अपॉन डियर स्टूडेंट्स 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो कैसे करेंगे डियर स्टूडेंट्स? दिस इज इक्वल टू 2 tan 30 डिग्री, मगर होल स्क्वायर आएगा, अपॉन में क्या आएगा 1 प्लस tan 30 होल स्क्वायर। तो अब हम इस पार्ट को करेंगे कैसे, यानी हमें देखना है कि इन चार ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो करेंगे क्या? सबसे पहले हमने पार्ट लिया, तो ये जो इसके यानी tan स्क्वायर 30 डिग्री है, इसके ऊपर हमने स्क्वायर लिया, क्योंकि टेबल जो ट्राइगोनोमेट्रिक टेबल है, वी आर नॉट गिवन द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर और tan स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो 2 है इसको ऐसे लिखेंगे, ये जो tan 30 डिग्री है। तो आपको डियर स्टूडेंट्स यानी ये बात तो आपको पता है कि ये जो tan 30 है, दिस इज नॉट डियर स्टूडेंट्स स्क्वायर। किताब में लिखा है 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो डियर स्टूडेंट्स tan 30 का जो वैल्यू है, यानी फ्रॉम द ट्राइगोनोमेट्रिक टेबल वी नो दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन स्क्वायर रूट 3। तो यहां आएगा क्या? यहां लिखेंगे हम 1 अपॉन स्क्वायर रूट 3, और क्या आएगा डियर स्टूडेंट्स? और आएगा होल स्क्वायर। यानी सिंपली हमने tan 30 डिग्री का वैल्यू इसमें पुट किया। तो इसके बाद करेंगे क्या डियर स्टूडेंट्स? ये क्या बनेगा? 2 1 जा 2 अपॉन में आएगा स्क्वायर रूट 3, और ये जो डिनोमिनेटर है यहाँ क्या आएगा? 1 प्लस 1 स्क्वायर अपॉन में आएगा डियर स्टूडेंट्स स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर। यानी ये जो स्क्वायर है डिनोमिनेटर में, यानी 1 अपॉन स्क्वायर रूट 3, 1 का स्क्वायर तो हमने अलग दिया, और ये जो स्क्वायर रूट 3 है इसका स्क्वायर हमने अलग दिया। इसके बाद करेंगे क्या? इसको सिंपलीफाई करेंगे, यानी ये क्या बनेगा? 2 अपॉन स्क्वायर रूट 3, और क्या बनेगा? 1 प्लस 1 अपॉन 3, यानी ये स्क्वायर एंड रूट ये क्या हो जाएगा? कैंसल। तो डियर स्टूडेंट्स ये क्या बनेगा? ये बनेगा 2 अपॉन स्क्वायर रूट 3, और अपॉन में यानी डिनोमिनेटर में हम क्रॉस करेंगे, इसके बटा में हम 1 रखेंगे, और यहां लिखेंगे 3 प्लस 1 अपॉन 3। तो आपके दिमाग में अब आएगा सर, यानी ये जो 3 प्लस 1 अपॉन 3 है ये कैसे आया? यहां तो डियर स्टूडेंट्स हमने क्रॉस किया, एंड व्हाट वी गेट डियर स्टूडेंट्स 2 अपॉन स्क्वायर रूट 3 अपॉन 4 अपॉन 3। इसके बाद भी इसको सिंपलीफाई करेंगे, ये क्या बनेगा? ये बनेगा 2 अपॉन स्क्वायर रूट 3, और इनटू में क्या आएगा? इनटू में आएगा डियर स्टूडेंट्स 3 अपॉन 4। यहाँ क्या हो जाएगा? 2 1 जा 2 2 जा 4, एंड व्हाट वी गेट डियर स्टूडेंट्स 2 अपॉन स्क्वायर रूट 3। तो अगर आप चेक करोगे, यानी ये पार्ट जो है ये कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि अगर आप देखोगे इन चार ऑप्शंस में इसका कोई भी ऑप्शन नहीं है। तो इसके बाद करेंगे क्या? हम रैशनलाइजिंग करेंगे। यानी हम रैशनलाइजिंग कैसे करेंगे? क्योंकि डिनोमिनेटर में मोनोमियल सर्ड है, इसी मोनोमियल सर्ड से हम न्यूमरेटर को भी इंटू करेंगे और डिनोमिनेटर को भी इंटू करेंगे। ये क्या बनेगा? 2 अपॉन स्क्वायर रूट 3 इंटू 2 इंटू स्क्वायर रूट 3 इंटू स्क्वायर रूट 3। यानी हमने क्या किया? हमने डियर स्टूडेंट्स क्रॉस किया। तो इसके बाद करेंगे क्या? ये बनेगा 3 स्क्वायर रूट 3, और अपॉन में क्या आएगा? अपॉन में आएगा डियर स्टूडेंट्स 3 स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर। यानी ये जो स्क्वायर एंड रूट है ये क्या आया? ये आया स्क्वायर रूट 3 इंटू स्क्वायर रूट 3, इट बिकम्स स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर। ये जो स्क्वायर एंड रूट है ये हो जाएगा कैंसल। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स करेंगे क्या?
इसके बाद हम लिखेंगे 3 स्क्वायर रूट 3 अपॉन में क्या आएगा, अपॉन में आएगा 6, और ये क्या बनेगा, ये बनेगा 3 1 जा 3 3 2 जा 6, एंड व्हाट वी गेट डियर स्टूडेंट्स स्क्वायर रूट 3 अपॉन 2। अगर आप चेक करोगे यानी ये किसका वैल्यू है, सिंपली इट इज द वैल्यू ऑफ साइन 60 डिग्री, बिकॉज फ्रॉम द ट्राइगोनोमेट्रिक टेबल वी नो, यानी ये जो साइन 60 डिग्री होता है डियर स्टूडेंट्स, दिस इज इक्वल टू यानी साइन 60 डिग्री, यानी इसके बदले हम साइन 60 डिग्री भी लिख सकते हैं, मगर क्यों लिख सकते हैं, बिकॉज वी नो साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 अपॉन 2। तो इसमें से डियर स्टूडेंट्स कौन सा ऑप्शन आएगा, यानी वो आएगा ऑप्शन ए, यानी डियर स्टूडेंट्स ये जो ऑप्शन ए है यही इस पार्ट का क्या है, आंसर। इसके बाद करेंगे क्या, देखिए आप, यानी डियर स्टूडेंट्स नाउ वी विल टेक वन मोर पार्ट ऑफ द सेम क्वेश्चन, यानी पार्ट नंबर सेकंड। अब हम डिस्कस करेंगे पार्ट नंबर सेकंड। पार्ट नंबर सेकंड क्या है डियर स्टूडेंट्स, दैट इज 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री, और अपॉन में क्या आएगा डियर स्टूडेंट्स, अपॉन में है 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री। तो कैसे इस पार्ट को हम डियर स्टूडेंट्स सिंपलीफाई करेंगे, और इसका जो ऑप्शन है, कौन कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए इज डियर स्टूडेंट्स tan 90 डिग्री, ऑप्शन बी क्या है डियर स्टूडेंट्स, ऑप्शन बी इज डियर स्टूडेंट्स 1, और ऑप्शन सी क्या है डियर स्टूडेंट्स, ऑप्शन सी साइन 45 डिग्री, एंड ऑप्शन डी इज डियर स्टूडेंट्स 0। तो करेंगे कैसे डियर स्टूडेंट्स, हम इसको लिखेंगे 1 माइनस tan 45। बार बार मैंने आपको ये बात बताई, यानी जब भी आप किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पे कोई भी पावर देखोगे तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल ये हम उसके यानी होल पावर में लिखेंगे। तो ये क्या बनेगा डियर स्टूडेंट्स, इट बिकम्स 1 प्लस tan 45 होल स्क्वायर। तो इसके बाद करेंगे क्या डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद लिखेंगे 1 को लिखेंगे ऐसे ही, बीच में है माइनस, और ये जो tan 45 है इसका वैल्यू है 1, अपॉन में 1 प्लस 1 स्क्वायर। तो आपके दिमाग में आएगा ये क्वेश्चन, सर ये 1 स्क्वायर कहाँ से आया, ये 1 कहाँ से आया, बिकॉज फ्रॉम द ट्राइगोनोमेट्रिक टेबल ये जो डियर स्टूडेंट्स tan 45 है दिस इज इक्वल टू 1, इट बिकम्स 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 1, व्हाट इट बिकम्स 0 अपॉन 2, एंड दिस इज इक्वल टू 0। तो चेक करो बेटा कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट है, यानी ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, यानी ये तो डियर स्टूडेंट्स इसका क्या है, रीजन। जैसे कि आपको यानी क्वेश्चन में भी आप देखोगे कि इसका हमें रीजन, यानी अगर हम लिखेंगे ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट, मगर इसका तो हमें रीजन भी देना है। तो डियर स्टूडेंट्स इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे पार्ट नंबर थर्ड, यानी पार्ट नंबर थर्ड क्या है डियर स्टूडेंट्स, दैट इज sin 2a, sin 2a is equal to twice sin a is equal to twice sin a। तो क्वेश्चन में दिस इज ट्रू व्हेन a is equal to, यानी हमें क्या बताना है डियर स्टूडेंट्स, हमें बताना है कि यानी हमें चेक करना है कि वी आर गिवन द 4 ऑप्शन इज, ऑप्शन ए इज डियर स्टूडेंट्स 0 डिग्री, ऑप्शन सेकंड क्या है डियर स्टूडेंट्स, ऑप्शन सेकंड इज डियर स्टूडेंट्स दिस इज ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी क्या है डियर स्टूडेंट्स, दैट इज 30 डिग्री, वो क्या है डियर स्टूडेंट्स, दैट इज 30 डिग्री, और ऑप्शन सी क्या है डियर स्टूडेंट्स, दैट इज 45 डिग्री, दिस इज 45 डिग्री, और ऑप्शन डी क्या है, ऑप्शन डी इज डियर स्टूडेंट्स 60 डिग्री। तो हमें यानी हमें क्या चेक करना है, हमें ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में हमें पूछा गया कि यानी हमें बताना है sin 2a इज इक्वल टू ट्वाइस sin a, तो हमें बताना है व्हेन दिस इज इक्वल टू दिस, मगर कब, उस वक्त a का वैल्यू क्या होगा, जब sin 2a यानी दिस इज इक्वल टू ट्वाइस sin a, क्या a उस वक्त a इज रिप्रेजेंट्स एन एंगल, a इज 0 डिग्री, a इज 30 डिग्री, a इज 45 डिग्री, और a इज 60 डिग्री। तो कैसे करेंगे हम इस पार्ट को डियर स्टूडेंट्स, we will take यानी फर्स्ट ऑप्शन इफ a इज इक्वल, अगर हम a का वैल्यू क्या लेंगे 0 डिग्री, तो आप चेक करोगे यहां ये क्या बनेगा, ये बनेगा sin 2 इंटू 0 इज इक्वल टू ट्वाइस sin 0 डिग्री,
तो डियर स्टूडेंट्स व्हाट इट बिकम्स साइन 0 डिग्री. दिस इज इक्वल टू ट्वाइस साइन 0 डिग्री. तो डियर स्टूडेंट्स व्हाट इट बिकम्स, आपको पता होगा यानी ये जो साइन 0 डिग्री है दिस इज इक्वल टू 0. And what it becomes also 0 2 into 0. Why? From the trigonometric table we know sin 0 degree is equal to 0. Then dear students what it becomes 0 is equal to 0 यानी 2 into 0 that is 0. तो ये जो dear students ऑप्शन ए है यानी यही इसका क्या है, यानी sin 2a is equal to twice sin a, but when a is equal to 0 डिग्री. हाँ आप यहाँ ये भी चेक कर सकते हो, ये भी चेक कर सकते हो, ये भी चेक कर सकते हो, मगर इसका जो डियर स्टूडेंट्स ऑप्शन आएगा वो कौन सा आएगा, यानी ऑप्शन ए. तो उसके बाद हमें डियर स्टूडेंट्स एक और पार्ट डिस्कस करेंगे यानी क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट वाला पार्ट. एक और पार्ट यानी वन मोर पार्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2. तो लास्ट पार्ट क्या है डियर स्टूडेंट्स, दैट इज 2 tan 30 डिग्री. डियर स्टूडेंट्स दिस इज 2 tan 30 डिग्री और अपॉन में क्या आएगा, अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री. तो डियर स्टूडेंट्स ऑप्शन क्या क्या हमें हमारे पास गिवन है, एक ऑप्शन तो है डियर स्टूडेंट्स cos 60 डिग्री, दूसरा ऑप्शन क्या है डियर स्टूडेंट्स यानी ऑप्शन नंबर बी दिस इज साइन 60 डिग्री, दिस इज साइन 60 डिग्री. ऑप्शन सी क्या है डियर स्टूडेंट्स, दैट इज tan 60 डिग्री, दिस इज tan 60 डिग्री. और ऑप्शन डी है क्या, ऑप्शन डी है डियर स्टूडेंट्स साइन 30 डिग्री. तो कैसे इस पार्ट को हम डियर स्टूडेंट्स सिंपलीफाई करेंगे, तो हमें इसका रीजन भी देना है यानी फर्स्ट ऑफ ऑल आपको चेक करना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, बट इसके साथ साथ आपको डियर स्टूडेंट्स रीजन भी देना है. तो करेंगे क्या डियर स्टूडेंट्स, हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे इसका रीजन डियर स्टूडेंट्स 2 tan 30 डिग्री. इसको ऐसे ही लिखना है बेटा, अपॉन में क्या लिखना है डियर स्टूडेंट्स, 1 को ऐसे ही लिखना है, बीच में डियर स्टूडेंट्स माइनस, और यहाँ क्या लिखेंगे tan 30 डिग्री होल स्क्वायर. तो डियर स्टूडेंट्स दिस इज 2 into 1 अपॉन स्क्वायर रूट 3 और अपॉन में क्या आएगा डियर स्टूडेंट्स, अपॉन में आएगा 1 माइनस 1 अपॉन स्क्वायर रूट 3 होल स्क्वायर. तो ये क्या बनेगा डियर स्टूडेंट्स, यहाँ ये बनेगा 2 अपॉन स्क्वायर रूट 3 और डिनोमिनेटर में क्या आएगा 1 माइनस 1 अपॉन 3. तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा सर 1 अपॉन 1/3 कहां से आया, क्योंकि पार्ट नंबर फर्स्ट जो है दिस इज सेम यानी उसी तरह है, मगर फर्क तो इतने है उसमें तो डिनोमिनेटर में प्लस था मगर इसके डिनोमिनेटर में तो डियर स्टूडेंट्स माइनस है. स्क्वायर को अलग अलग देंगे, 1 का देंगे अलग और डिनोमिनेटर का यहाँ देंगे अलग अलग डियर स्टूडेंट्स. देन इट बिकम्स 1 स्क्वायर एंड रूट विल हियर कैंसल. तो डियर से इसके बाद करेंगे क्या, 2 अपॉन स्क्वायर रूट 3 को ऐसे ही लिखेंगे, अपॉन में क्या आएगा 3 माइनस 1 अपॉन 3. देन व्हाट इट बिकम्स डियर स्टूडेंट्स, इट बिकम्स 2 अपॉन स्क्वायर रूट 3 और क्या आएगा डियर स्टूडेंट्स 2 अपॉन 3. तो उसके बाद करेंगे क्या, उसके बाद लिखेंगे 2 अपॉन स्क्वायर रूट 3 और इनटू में आएगा डियर स्टूडेंट्स 3 अपॉन 2 और ये 2 और 2 इसका क्या यानी ये तो कैंसिल हो जाएगा, बट ये भी आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा सर यहाँ 3 अपॉन 2 कैसे आया, क्योंकि डियर स्टूडेंट्स यानी न्यूमरेटर में भी फ्रैक्शन है और डिनोमिनेटर में भी फ्रैक्शन है. जब हम इसको सिंपलीफाई करेंगे ये डिवाइड चेंज हो जाएगा इनटू में, और ये जो डिनोमिनेटर है इस डिनोमिनेटर का आएगा रेसिप्रोकल यानी डिनोमिनेटर की जो फ्रैक्शन है इसका हम क्या लिखेंगे फ्रैक्शन. व्हाट इट बिकम्स 3 अपॉन स्क्वायर रूट 3. तो इसके बाद करेंगे क्या डियर स्टूडेंट्स, यानी 3 को ऐसे ही लिखेंगे, अपॉन में आएगा स्क्वायर रूट 3. तो इसके बाद करेंगे हम डियर स्टूडेंट्स रैशनलाइजिंग. तो रैशनलाइजिंग में हम क्या करते हैं ये भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया, यानी डियर स्टूडेंट्स मैंने क्या डिस्कस किया कि यानी ये जो डिनोमिनेटर वाली साइड है उससे हम न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को भी. व्हाट इट बिकम्स 3 स्क्वायर रूट 3 अपॉन में क्या आएगा 3 स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर, ये स्क्वायर एंड रूट विल कैंसल. व्हाट वी गेट डियर स्टूडेंट्स 3 स्क्वायर रूट 3 और अपॉन में क्या आएगा ये और ये क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा कैंसल. एंड व्हाट वी
वाई गेट एट लास्ट स्क्वायर रूट 3। और अब हम चेक करेंगे ये किसका वैल्यू है, क्या ये cos 60 डिग्री का वैल्यू है? नो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज इक्वल टू 2 अपॉन स्क्वायर रूट 3। क्या ये sin 60 डिग्री का वैल्यू है? डियर स्टूडेंट्स, वी नो sin 60 डिग्री इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 अपॉन 2। और tan 60 डिग्री का जो वैल्यू है दैट इज tan स्क्वायर यानी tan 30 डिग्री। अगर हम देखेंगे तो इसका जो ऑप्शन आएगा डियर स्टूडेंट्स, वो कौन सा ऑप्शन आएगा? वो है डियर स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर सी। इस तरह से डियर स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन हुआ कंप्लीट। तो अगले लेक्चर में इंशाल्लाह एक और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज।